हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेगा हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड हमारे जीके जीएस के ऑनलाइन पर आधारित हुए। जो फ्रेंड्स आप अगर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपके एनसीईआरटी बेस्ड सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं। जो फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड 9 होगा। इससे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने एपिसोड 8 तक बना चुका हूँ। आप अगर उसका रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जुड़कर इस सेशन का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं आपके स्पेशल्स एग्जाम के लिए, जो 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स बीपीएससी 4 के लिए। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, ये सेशन जो है हमारा आपके 4 सब्जेक्ट कवर होंगे, जिनमें से आपके पॉलिटी हो जाएंगे, ज्योग्राफी हो जाएंगे, हिस्ट्री हो जाएंगे और साइंस हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सी है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु कौन से हैं, तो हो जाएंगे आपके प्रोटॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अणु बम का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। जो फ्रेंड्स आपके हैं, अणु बम का विकास किस वैज्ञानिक के द्वारा भारत में किया गया है, तो आपके डॉक्टर राज रमन्ना जी के द्वारा किया गया है। अगला है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने थे फ्रेंड्स आपके, वो है गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। नेक्स्ट है, कार्बी आंगलांग और बोडोलैंड प्रदेश किस राज्य में अवस्थित है। इस तरह की जो क्षेत्रीय प्रदेश पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपके, कार्बी आंगलैंग बोडोलैंड, ये किस राज्य में अवस्थित है, तो आपके असम राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, एवान ए सदर इस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थल है। अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा जो आपके राष्ट्रपति और उनके निवास स्थल से सवाल भी एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पड़ोसी राज्य जो है आपके पाकिस्तान देश में एवान ए सदर राष्ट्रपति के निवास स्थल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारायण हिती यह निवास स्थल किस देश में अवस्थित है। ये नारायण हिती जो है फ्रेंड्स आपके निवास स्थल जो आपके नेपाल देश में अवस्थित है। इस तरह के सवाल जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, तो आपके भारत के जो पड़ोसी राज्य है उसी राज्य से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होंगे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है पड़ोसी देश से रिलेटेड। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके जो बीपीएससी के एग्जाम पे पूछे जाते हैं उसी तरह से रिलेटेड मैंने सवाल लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो आपके हो नरौरा। और ये नरौरा क्षेत्र कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, आपके यूपी राज्य में अवस्थित है। और ये जोन कितने के अंतर्गत आते हैं, तो जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं, नरौरा, तो आपके जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला है, इतेपू बांध किस नदी पर अवस्थित है। काफ़ी प्रसिद्ध बांध रह चुका है फ्रेंड्स, ये जो आपके पनामा नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, इतेपू बांध जो है आपके किस नदी पर अवस्थित है, तो पनामा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो आपके प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है जल संधि से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम पे देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने इस सेशन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जल संधि से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर को मलेशिया से कौन सी जल संधि जोड़ती है। सिंगापुर को मलेशिया देश से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आपके जोहर जल संधि। जोहर जल संधि जो है आपके मलेशिया को सिंगापुर देश से जोड़ती है। अगला है, ऊष्मीय विकिरण या तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण या फिर तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपके बोलोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो दूरबीन वेधशाला है, ये फ्रेंड्स आपके अटकामा मरुस्थल में अवस्थित है। और ये अटकामा मरुस्थल आपके किस देश में अवस्थित है फ्रेंड्स, आपके चिली देश में अवस्थित है। अगला है, चंद्रमा तल पर एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। चंद्रमा तल पर जो फ्रेंड्स एक एक्सरे वेधशाला स्थान स्थापित किया गया है, इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी परमाणु ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक है। कौन सा परमाणु केंद्र है फ्रेंड्स आपके जो ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से सर्वाधिक है, तो है आपके कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है फ्रेंड्स आपकी परमाणु ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक मात्रा में है, जो आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और ये कितना क्षमता का ऊर्जा उत्पादन करता है, तो आपके 2000 मेगावाट का क्षमता उत्पादन करता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो आपके स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल
जिसे बीएसएफ कहते हैं, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो की गई थी 1965 ईस्वी में की गई थी। ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जो फ्रेंड्स आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस का सेशन बहुत मायने रखता है, इसलिए फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको इस 40 क्वेश्चंस के लेवल से अंदाजा लग जाएंगे कि ये सेशन किस तरह से बनाया गया और किस लेवल के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना की गई थी 1962 ईस्वी में। जिस समय फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, उसी समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना भी कही गई थी। उनके जस्ट 3 साल बाद सीमा सुरक्षा बल यानी चारों तरफ से बीएसएफ की स्थापना कर दी गई थी 1965 ईस्वी में। अगला है, पृथ्वी की सतह पर सबसे कम गैसें कौन सी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे देखने को कई बार रिपीट हो जाते हैं और देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे कम गैसें कौन सी पाई जाती है? तो आपके जेनॉन गैसें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपके नांगल में की गई थी। और ये नांगल शहर कहाँ स्थित है? तो आपके पंजाब राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपके 2006 ईस्वी में की गई थी। अगला है, बीमा क्षेत्र में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे इरडा कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? तो आपके 1999 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, बीमा क्षेत्र में विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा दिखाई पड़ता है? भारहीनता की अवस्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपके गोला आकार के दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपाल सीमा सुरक्षा बल के लिए किस सुरक्षा समूह की स्थापना की गई थी? भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा के लिए फ्रेंड्स किस सुरक्षा समूह की स्थापना की गई थी? तो वो आपके सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? आपके जो फ्रेंड्स विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा और एक मकर रेखा है, इनके बीचों बीच में यानी निकट में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो आपके चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कब कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चक्रवात में पवनों की दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। ध्यान रखिएगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है चक्रवातों में पवनों की दिशा, और किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कितने अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात कितने अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो आपके 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच अवस्थित यानी मध्य में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः किस देश से है? टॉर्नेडो का संबंध जो है इसका संबंध मूलतः किस देश से है? तो इनका संबंध 2 देशों से है, जिनमें से आपके ऑस्ट्रेलिया और यूएसए देश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, यूएसए देश और ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, तूफान की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला है, रेडियो एवं दूरदर्शन के क्षेत्र के लिए प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है 5 से 6 बार कई बार रिपीट हो चुके हैं, जो फ्रेंड्स आपके 2018 के एग्जाम पे पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो एवं दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो आपके 1997 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है, सेशन आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रही है फ्रेंड्स, तो आप सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तर दक्षिण गोलार्ध में कितने अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं फ्रेंड्स उत्पन्न दक्षिणी गोलार्ध में, ये कितने अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो आपके 5 से 30 डिग्री के मध्य उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो आप 5 से 30 डिग्री के मध्य उत्पन्न होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में आपको 4 सब्जेक्ट कवर होंगे, जिनमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और अभी के समय में फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ पर सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो है आपके परम शून्य ताप। परम शून्य ताप में जो है आपके सभी आणविक गति बंद हो जाती है। अगला है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपके दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान एवं आवेश किसके बराबर होता है? पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश किसके बराबर होता है? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यानी जिसके बराबर होते हैं फ्रेंड्स उसी के बराबर कहा जाता है, यानी एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द्रव्यमान और आवेश जो है फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जिस वजह से प्रोटॉन को पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल जो है आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश समान होने की वजह से, यानी बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो आपके पॉजिट्रॉन को। अगला क्वेश्चन है, यदि तांबे के तार को 2 गुना किया जाता है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? यदि तांबे के तार को 2 गुना किया जाता है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो आपके 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की भू सतह से जो फ्रेंड्स आपके ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो आपके 13 से 35 किलोमीटर के लगभग है। 13 किलोमीटर और 35 किलोमीटर के बीचों बीच में आपके ओजोन मंडल की अवस्थिति देखने को मिलती है। अगला है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेती है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी फ्रेंड्स? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में अवस्थित है? और ये ओजोन मंडल जो फ्रेंड्स आपके वायुमंडल के किस परत में अवस्थित है? तो आपके समताप मंडल में अवस्थित है, जो फ्रेंड्स आपके 13 से 35 किलोमीटर के बीचों बीच में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। आज का ये सेशन कैसे लगा फ्रेंड्स? आपको क्वेश्चंस का लेवल किस तरह लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप अगर उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।